रोहन गुप्ता है जो अभी बीजेपी में शामिल हो। रोहन जी, क्या कहेंगे, आज आप बीजेपी का दामन थामा, कई सारी अपने बातें कही कि आप आहत होकर बीजेपी में आ गए। देखिए, 15 साल से जो कांग्रेस पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारी दी, ईमानदारी से उसको निभाया। पार्टी में कहीं भी राजनीति में कोई लालच से नहीं आया। अगर लालच से होते तो जिस स्टेट में मैं हूँ 15 साल से, वहाँ तो कांग्रेस का शासन नहीं है। कभी कोई पद की या कोई लालसा के बिना दिल से काम किया। लग रहा था कि नहीं, पार्टी की जो ओरिजिनल विचारधारा है, वो राष्ट्रवाद की बात हो या सनातन धर्म की बात हो, सारी चीज़ हम लोग कर रहे थे, काम कर रहे थे। पर जिस प्रकार से 1-2 साल से हर मुद्दे पे जो विरोधाभास मैंने देखा कि जब आपका एक गठबंधन साथी का दल सनातन का अपमान कर रहा है और हमको ये कहा कि आप चुप रहिए, ऐसे पार्टियां जो राष्ट्रवाद के खिलाफ बोली है, जो हमने कांग्रेस पार्टी ने जिनके ऊपर आक्षेप किया है खालिस्तान का, उसके साथ आप गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। इतना विरोधाभास नहीं हो सकता है। आपकी मजबूरी चुनाव लड़ने की गठबंधन में हो सकती है, पर इतना जब विरोधाभास होता है तो आप जनता की विश्वसनीयता खो देते हैं। हम भी समाज में, हम भी लोगों के बीच में जाते हैं, भावना को हमने लोगों हमारे नेताओं तक पहुंचाया, पर कभी भी उस पर सुनवाई नहीं की गई। उसको एक अहंकार के तहत, बड़े नेताओं का जो अहंकार होता है, जनता की आवाज़ और कार्यकर्ता की आवाज़ को कुचला गया, युवाओं की आवाज़ को कुचला गया। क्यों इतने साथी, युवा साथी कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं? उनके ऊपर आक्षेप करने की जगह पर के मुझे कांग्रेस को लगता है एक मनोमंथन करने की जरूरत है कि जो लोग कमिटमेंट के साथ पार्टी में 15 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक जुड़े, क्यों उनको मजबूर होकर छोड़ना पड़ा? क्योंकि सामने एक ऐसा विकल्प है जो 2047 की बात कर रहा, विजन की बात कर रहा है, वंदे भारत की बात कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, इथेनॉल की बात कर रहा है, सोलर की बात कर रहा है, हाइड्रोजन मिशन की बात कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। कहाँ पे है ये मुद्दे? ये जो ओरिजिनल मुद्दे, जो लिबरलाइजेशन का मुद्दा लेके कांग्रेस पार्टी आगे था, आप पीछे की तरफ, पीछे के कांच में देख के आप गाड़ी नहीं चला सकते, एक्सीडेंट होना तय है। और इसीलिए आज राष्ट्र निर्माण के लिए आज ये निर्णय मैंने लिया। आपने कहा जिनके नाम में राम है वही आपको राम के बारे में बोलने के लिए इनकार करते थे। बिल्कुल, जो कम्युनिकेशन इंचार्ज है, सनातन का अपमान हो, इतनी बड़ी पार्टी है, क्या आपको लगता है कि हमको चुप रहना चाहिए? कोई भी पार्टी हो, आपको कोई भी कीमत देनी पड़े, आपकी कोई भी चुनावी मजबूरी इतनी नहीं हो सकती है कि जहां पे इतना बड़ा अपमान हो और आपको चुप रहने के लिए कहा जाए। उसी दिन ये हो गया था तय कि आप पूरी तरह से लेफ्टिस्ट मानसिकता में चले गए। आपको देश की नीचे पड़ी सिर्फ अपनी सत्ता की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी कटाक्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान इसने किया हो तो आम आदमी पार्टी ने किया। वो गुजरात की हम बात करें, दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, हमारे नेताओं के ऊपर आक्षेप किए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आक्षेप किए, जिस प्रकार से उनके साथ बर्ताव किया गया, कैसे भूल सकते हैं? पंजाब में हम बात कर रहे हैं, खालिस्तान के राहुल गांधी जी का ये बयान था कि खालिस्तान के जो आतंकवादी, उनके साथ आम आदमी पार्टी जुड़ी हुई। ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है कि जब आप देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने वालों को, लोगों के साथ आपको बैठना पड़ा, उसको डिफेंड करना पड़ा? तो ये इतने बड़े विरोधाभास है कि जनता में जाके आप इसको सेल नहीं कर सकते। जनता इसको आपको बिलीव ही नहीं करेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये गठबंधन करके आपका जो कोर वोटर है, जो कार्यकर्ता है, उसको भी मायूस किया है और कहीं ना कहीं ये गठबंधन के नाम पे पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का अधिकार है, उसका भी हनन किया है। बात करने के लिए रोहन गुप्ता है, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले बीजेपी का दामन थामा और कई तरीके से कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष भी किया और जो केजरीवाल के साथ जो कांग्रेस का गठबंधन हुआ उस पर भी इन्होंने निशाना साधा। विजय सीपी सिंह के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।